भी रहा दोस्तों। ये पिछले आप देख सकते हैं 2022 से रूस और यूक्रेन का वॉर जारी है, लेकिन गाजा संकट अभी भी जारी है। तो आप देख सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसको समाधान के लिए अप्रभावी रहा है, बिल्कुल कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। तो उसको लेके एक नई विश्व व्यवस्था जो है उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद देखेंगे बहुसंकट और वैश्विक अस्थिरता का उदय। विश्व एक साथ परस्पर जुड़े संकटों जैसे कि युद्ध, जलवायु परिवर्तन, लोक लुभावनवाद आदि का सामना कर रहा है। उदाहरण के लिए रूस का यूक्रेन पर आक्रमण, व्यापार युद्ध, साइबर युद्ध, महामारी आदि। उसको आप इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद कहा गया है क्षेत्रीय एजेंडा विशिष्ट भू राजनीति का उदय। आप देखते हैं कि सभी क्षेत्रों में जो अपनी जियो पॉलिटिक्स, लोकल जो पॉलिटिक्स, वो चर्चा का मुद्दा रहती है। जैसे आप हिंद प्रशांत क्षेत्र में देखेंगे और आप अटलांटिक क्षेत्र में देखेंगे, वहाँ कनाडा और यूएस का तो चलता रहता है। देखिए उदाहरण के लिए ब्रिक्स का उद्देश्य पारंपरिक वैश्विक शक्तियों का अत्यधिक निर्भरता को कम करना और दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना है। आप जानते होंगे ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, वो आप सभी जानते होंगे दोस्तों। जो चीन है, इंडिया है, रूस है, साउथ अफ्रीका है, वो विभिन्न प्रकार के देश इसमें आते हैं। ब्राज़ील हो गया, है ना। उस विश्व में एक बदलाव दिखाई दे रहा है, यहाँ पश्चिम विरोधी होने के बजाय इंटर पश्चिम को महत्व दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो ब्रिक्स है दोस्तों, ब्रिक्स एक्चुअली जो दक्षिण दक्षिण सहयोग है, यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध में जो आते हैं और जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री हैं, जो पश्चिम की यानी यूएस के, इंग्लैंड के विरोधी नहीं है, लेकिन वो गैर पश्चिम को महत्व देते हैं। यानी हम वेस्टर्न कल्चर को जो है हमारे, उसके इकोनॉमी हो गए, विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र है गए, उसको हम कम महत्व देंगे और अपनी जो लोकल हमारा जो कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा महत्व देंगे। इस अर्थ में इसको देखा जाना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुध्रुवता का उदय। उभरती हुई विश्व व्यवस्था का अब एक ध्रुवीय या दो ध्रुवीय महाशक्तियों का वर्चस्व नहीं रहा, बल्कि स्वायत्तता का दावा करने वाले कई प्रभावशील राष्ट्रों का इस पर आकार दिया जा रहा है। यानी कि देखेंगे कि पहले आप देखेंगे जब कोल्ड वॉर चला था दोस्तों, विश्व में मोटे तौर पर दो ध्रुव थे, एक था यूएस और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। लेकिन अब दोस्तों समय आ गया है कि बहुध्रुवता हो, कोई एक कंट्री पे पोलराइजेशन ना हो, बहुध्रुवता हो। यानी कि देख सकते हैं कि एक तरफ भारत, एक तरफ चीन, एक प्रकार रूस, यूएस, इंग्लैंड अपने अपने जो है अपने अपने क्षेत्र में बहुध्रुवता को प्रदर्शित करते हैं। तो आप इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए रणनीतिक स्व सहायता का उदय। विदेश मंत्री